हरिओम शारदा जी, हरिओम विनीता जी। हरिओम हरिओम। पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित आज योगा शिविर के तीसरे दिन में शारदा लाखोटिया जो हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। शारदा भाभी, आपको आपके आशीर्वचन के लिए प्रदेश हमेशा प्रतीक्षारत रहता है। आज आपका आशीर्वचन लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। आपने देखिए फोन करके भी मुझे याद दिलाया, उसके लिए और धन्यवाद। क्योंकि मैं तो भूल गई थी भाई, सुबह वो जोश रहता है ना कि वॉक जाना है वॉक जाना है, तो वही उसी के चक्कर में मैं फटाफट निकल गई। और स्वाति जी तो भाई गजब काम करती हैं। और मैंने कल वो उसमें देखा था कि नेत्रदान, नेत्र के ऊपर में बताया था कि नेत्र ज्योति कैसे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इतना ही कहूंगी कि ये कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए। योग वाला ये 9 की 21 तारीख तक, 21 जून अपना योगा डे है। लेकिन मैं तो बोलूंगी कि हर दिन महिलाएं कुछ न कुछ करे, चाहे वॉक करे चाहे अपना योगा करे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको राधे राधे। जितने भी लोग जुड़े हैं सबको राधे राधे। राधे राधे भाभी। राधे राधे। स्वाति जी, अब प्रोग्राम शुरू कर लीजिए। जी, सभी को हरिओम। पहले हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं और उसके पश्चात आज हमारा जो विषय है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी करना, वहाँ के हार्मोन को बैलेंस के लिए कुछ अभ्यास करेंगे हम। सभी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। सीट एनी कंफर्टेबल आसन, स्पाइन इरेक्ट, हैंड्स ऑन योर नीज इन ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा, eyes closed. Now we will chant Om 3 times and then Santi part together. Inhale. Now take संकल्प। आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नाउ टेक संकल्प। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ टेक संकल्प। जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा, दुर्गा तिष्ठमणि, दुर्गा पद्मिनी वारिणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नासिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गा निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गा दैत्यलोकदवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञानसंस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गा भीमा, दुर्गा भामा, दुर्गा भा, दुर्गा दारिणी। ओम शांति, शांति, शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सबसे पहले हम आंखों के लिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हार्मोन बैलेंस करने के लिए। तो आंखों को स्वस्थ रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारा एक ज्ञानेंद्रिय का अंग है। आंखों से हम देखते हैं दूर से और ज्ञान को ग्रहण करते हैं। चीजों को जैसे स्पर्शेंद्रिय द्वारा छू कर पता करते हैं, कान से सुनकर पता करते हैं, नाक से सूंघकर, लेकिन आंखों से हम दूर वाली चीजों को भी देखकर बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन तो देता है, चीजों के बारे में पता करता है, रंगों को भी हमें देखने का मदद करता है। तो इसको कैसे हम स्वस्थ रखें? सबसे पहला टेक्निक है, हम पामिंग करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से आप रखिए और रगड़िए। अच्छी तरीके से हमें रब करना है और दोनों हथेली में हीट जनरेट होने लगता है। और जब हीट जनरेट हो जाए तो हथेली का इस भाग को हम आंखों के ऊपर रख लेते हैं इस प्रकार से। और जो हथेली की गर्मी है वो प्राण शक्ति का सूचक है। वो हमारे आंखों के भीतर जाते हैं तो आंखें हमारी रिलैक्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसे 3 बार दोहराइए। इससे हमारे आंखों की जो जलीय द्रव्य है वो आंखों पर स्प्रेड होता है, आंखें स्वस्थ रहती हैं। एक बार और कीजिए। Now you can feel relaxed in your eye muscles. And second practice, blinking. ब्लिंक करेंगे हम 10-10 के 3 सेट बनाएंगे। आंखों को तेजी से बंद करना है, खोलना है, इससे आंखें रिलैक्स होती हैं। पलक जो झपकनी चाहिए अपने टाइम पे वो सही होता है। स्टार्ट करें। दस बार करके रिलैक्स करेंगे, फिर और 10 कीजिए। पलक झपकना सही समय पे, उसका अर्थ है हम आंखों को रिलैक्स करते हैं, उनके रेटिना के पोजीशन को ठीक करते हैं।
कई बार हम काफी समय तक झपकाना भी भूल जाते हैं जब हम किसी चीज को, गैजेट को देख रहे होते हैं। एंड रिलैक्स। अब आंखों के लिए एक विशेष जानकारी मैं देना चाहूंगी, किस प्रकार से हम आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, जब हम मुंह में पानी भरते हैं मॉर्निंग में उठते ही, तो ठंडा पानी मुंह के अंदर भरते हैं, तो जैसे ही मुंह में लेते हैं वो गर्म हो जाता है। फिर हम आंखों में भी ठंडा पानी की छपकी लगाते हैं। तो मुंह में जो गर्म पानी है और आंखों में जो हम ठंडा पानी की छपकी लगाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन आंखों में तेजी से बढ़ जाता है और हमारे आंखों की रोशनी इससे धीरे धीरे ठीक होने लगती है। चश्मा जो पहनते हैं वो उतर जाता है। ये बहुत ही साइंटिफिकली बॉडी पर काम करता है, तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। हर दिन करना है। सुबह उठते ही मुंह में पानी भरें, ठंडा पानी, और ठंडे पानी का छपकी लगाएं आंखों पर। तो बॉडी का हीट होता है अंदर से और बाहर से। जब हम ठंडा पानी की छपकी आंखों पर लगाते हैं तो उसे गर्म और ठंडा दोनों का जो मिलन होता है और आंखों पे ब्लड सर्कुलेशन उससे तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये टिप्स है आप लोगों के लिए और वो जरूर आप लोग ट्राई करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन की और, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैसे हम हेल्दी बनाएं। देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, कुछ ना कुछ हमारी समस्याएं लगी रहती हैं स्त्रियों के प्रजनन प्रणाली पर। और हमारा जो स्त्रियों की जो प्रजनन प्रणाली है वो बहुत संवेदनशील होता है और बहुत जटिल भी होता है। कई बार अगर कोई समस्याएं स्टार्ट हो जाएं तो जीवन पर्यंत लगा रहता है कुछ ना कुछ। अगर थोड़ा थोड़ा कुछ लग रखा है तो फिर हम सोचते हैं मामूली है, और विशेष कुछ हो जाए तो वो रोग का रूप धारण कर लेता है। तो आज हम ऐसी चीजें, ऐसे अभ्यास करेंगे जो कि हमारी महिलाओं की प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। और इस अभ्यास को किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, एक महिला जब मासिक समस्या, उस मासिक स्थिति उसकी स्टार्ट होती है और जब रजस्राव खत्म हो जाता है, उस एज के दौरान सभी महिलाएं इस प्रैक्टिस को कर सकती हैं और हर एज के, हर एज ग्रुप के महिलाएं इसे करना है। साथ ही साथ क्या होगा कि पीरियड्स के समय हमारी जो चेतना की स्तर है वो बहुत उच्चतर स्तर पे चली जाती है। तो ये साधना की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा माना गया है। और जो भी हमें हार्मोनल बैलेंस करना है उसके लिए प्रजनन अंग को, की मांसपेशियों को भी स्वस्थ रखना है और हार्मोन को बैलेंस रखना है। तो चलिए, आप सब तैयार हो जाइए, इस प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं आज हमारे डेमोन्स्ट्रेटर हैं आरती जी, उनको स्पॉटलाइट करती हूँ। देखकर अभ्यास करेंगे सभी। सभी कोई बेस्ट पोजीशन की स्थिति पर बैठ जाएं। सिट डाउन इन बेस्ट पोजीशन। और सबसे पहले हम जॉइंट्स ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे। एंकल रोटेशन करेंगे, टखनों को घुमाएं, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। इससे हमारे शरीर जोड़ों पर प्राण का संचार बढ़ेगा और हमारे जोड़ लचीले होंगे। सभी अपने गति के अनुरूप कीजिए, मानसिक रूप से गणना करते जाएं और 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा घुमाइए। सिंपल अभ्यास है, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट जानु चक्र। सीधे पैर को आप एल्बो टू एल्बो इंटरलॉक कीजिए, 5 बार सीधा घुमाएं, 5 बार उल्टा। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इससे घुटने के जोड़ों पर रक्त का प्रवाह होगा। जिनको भी जोड़ों में समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। घुटनों में एक जलीय द्रव्य सिक्रेट होने लगता है जो हम डॉक्टर्स आजकल बोलते हैं ग्रीस। वो सिक्रेट होता है जब आप गोल गोल घुमाते हैं। जहां पर भी हमारे जॉइंट्स रोटेट हो सकते हैं वहां हमें रोटेट करना चाहिए। नाउ विद द लेफ्ट लेग, उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराएं। श्वास के साथ तालमेल बैठाएं। श्वास लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से होना चाहिए अभ्यास। हड़बड़ी ना करें, आराम से करते जाइए। यह बहुत ही सरल अभ्यास है, ऐसा लगता है हम बॉडी पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली इसे हम मूविंग मेडिटेशन बोलते हैं। बॉडी पर तो काम करेगा ही, साथ ही साथ आपके मन के तनाव को भी कम करता है। मन की भी सफाई हो रही है। अब देखिए, जानु चक्र के पश्चात श्रेणी चक्र करेंगे। सीधे पैर को मोड़कर
उल्टे पैर के जंघा के ऊपर पंजे को रख लीजिए, एक हाथ से पंजे को पकड़िए, दूसरे हाथ से घुटने को और रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखिए, बॉडी के पोस्चर को ठीक करने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा। मैं सभी को चेक कर रही हूँ, सभी अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगे जो रॉन्ग कर रहे हैं मैं उनका नाम लूंगी। सब कैमरा ऑन करके रखें कृपया। श्रेणी चक्र सीधे पैर से हो जाए, फिर उल्टे पैर से दोहराइए। कैमरा ऑन रखेंगे, आप ही को फायदा होगा। मैं आप लोगों को देख पाऊंगी, आप लोगों के को चेक कर पाऊंगी। उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराइए, पहले सीधा और फिर उल्टा। बहुत सरल अभ्यास है, आराम से इसे कर सकते हैं आप। पहले हम पूरे शरीर में प्राण का संचार को बढ़ा रहे हैं, जॉइंट्स ओपन कर रहे हैं। अब हिप जॉइंट्स ओपन करेंगे हम बटरफ्लाई के माध्यम से। दोनों पैरों को बटरफ्लाई की स्थिति पे रखिए और 20 बाउंस करें। 20 बार आपको अप एंड डाउन मूवमेंट करना है। जिन्हें भी साइटिका है वो बटरफ्लाई ना करें, वो केवल बटरफ्लाई की पोजीशन पे बैठे रहें। और बटरफ्लाई करने पर एक और फायदा होता है, हिप जॉइंट्स के साथ हमारे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, कभी भी स्लिप डिस्क की समस्या नहीं होगी। आगे पीछे थोड़ा मूव कर लें, अपने टोज को होल्ड कीजिए और फॉरवर्ड मूवमेंट कीजिए 5 बार, आगे और पीछे 5 टाइम्स कर लें। बहुत अच्छा। देखिए जिनको बैक पेन है कॉनकेव बैक कीजिए, गले को ऊपर रखिए, केवल छाती को सामने लेकर आइए। जिनको बैक पेन है कॉनकेव बैक के माध्यम से कर सकते हैं। कभी भी ऐसा लगे कि बैक पेन है तो आसन तो करिए, लेकिन ध्यान से जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसके साथ। क्रॉस लेग की पोजीशन पे अब बैठ जाइए, मणिबंध चक्र का अभ्यास कीजिए। दोनों हाथों को मुट्ठी बांधिए, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सर्कल बनाते जाइए। 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। बहुत अच्छा। दोनों हथेली पे थोड़ा सा गैप रखिए और करते जाइए। बहुत अच्छा। एक ही दिशा में करने का प्रयास करें। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट कंध चक्र। दोनों हथेली को अपने कंधे पर रखिए और गोल घुमाइए, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। क्लॉकवाइज रोटेशन। वेरी गुड। कंधे को आराम से ढीला छोड़कर अभ्यास को कीजिए सजगता के साथ। मैंने देखा है ज्यादातर महिलाओं का जो कंधे हैं बहुत स्टिफ होते हैं, उस पे हमें काम करना चाहिए। उसी से गले में भी दर्द आने लगता है, पीठ का भाग कड़ा हो जाता है और इस अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। करते जाइए 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। अब हम करेंगे ग्रीवा संचालन, नेक रोटेशन। घुमाइए गर्दन को, सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। वेरी गुड। बहुत अच्छा। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सजगता को कंठ पर रखिए और अभ्यास को करते जाइए। पूरे अभ्यास में मन आपके शरीर पर होना चाहिए। अगर मन भटक रहा हो, मन को योगाभ्यास में लाइए। अब पवन मुक्तासन के पश्चात सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। स्टैंड अप इन योर प्लेस। आज हम घुटनों के लिए एक विशेष अभ्यास करने वाले हैं, जिससे कि हमारे घुटना मजबूत होंगे, घुटने के मांसपेशियां स्ट्रेंथ उसमें बढ़ेगा। दोनों पैरों को खोल लीजिए, शीर्ष अंगुष्ठ पादासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को खोलिए, दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक कर लीजिए और राइट साइड पर टर्न करें।
लंबी सांस ले, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने तक लाइए। जिनको नी पेन है घुटना नहीं मोड़ेंगे, और जिनको नी पेन नहीं है वो घुटना मोड़कर पास में झुकेंगे, जितना आराम से झुक सकते हैं, जोर न लगाएं। फिर सांस लेते हुए सेंटर पे आए। इसी अभ्यास को दूसरी साइड पर दोहराएंगे। 1, बहुत अच्छा। इससे हमारे घुटने के मांसपेशियों पर स्ट्रेंथ बढ़ता है, मजबूती बढ़ता है घुटनों पर। इसे और रिपीट करेंगे हम। 2, अपने क्षमता के अनुरूप आराम से कीजिए, जो झुक नहीं पा रहे हैं ज्यादा, थोड़ा सा ही झुकें। सेंटर, कोई भी अभ्यास में जोर न लगाएं, हल्के से आराम से करें। 2, सेंटर। 3, सेंटर। 3, सेंटर। 4, सेंटर। जोर न लगाएं, आराम से करें। 4, सेंटर। 5, सेंटर। 5, सेंटर एंड रिलैक्स। थोड़ा वॉक कीजिए, अपने एरिया पे ही थोड़ा सा चल लीजिए और घुटनों को आराम की स्थिति पर आने दें। देखिए, हमारा घुटना का साइज कभी भी नहीं बढ़ता, कभी कभी हमारा शरीर का साइज जो है वो बढ़ जाता है, उससे घुटने पर बहुत जोर पड़ता है। तो वजन को हमेशा कोशिश करें कि जो हमारा एक्चुअल वजन होना चाहिए उससे भी 2-3 किलो हमें कम रखना है शरीर का भार को, तभी हमारे घुटने स्वस्थ रहते हैं। चलिए, नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। द्विकोणासन। कंधों को खोलेंगे, दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक कर लीजिए और सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, केहूनी सीधा रखें और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। करते जाइए, इसे अपने गति के अनुरूप 5 बार कीजिए। प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठा सके। आप लोग जान पाएंगे आपका बॉडी स्टिफ है या फिर आपका बॉडी खुला हुआ है। आप खुद ही अपने आप को चेक कीजिए। पीछे से हाथ को इंटरलॉक करके फिर पीछे से उठाना है, केहूनी सीधा रख के। 5 बार करना है इस प्रकार से, तो धीरे धीरे कड़ापन दूर होता है कंधों का। वेरी गुड, रिलैक्स कर लीजिए आप। अब हम स्पाइनल स्ट्रेचिंग करेंगे, ताड़ासन। रीढ़ की हड्डी के लिए 3 अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रखिए। ये तीनों अभ्यास हमारे रीढ़ की हड्डी को हेल्दी बनाती हैं। श्वास लेते हुए तानिए, पैर के पंजे पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, इसे 5 बार दोहराइए। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Hands down. Relax. Now leg apart. तिर्यक ताड़ासन। साइड बेंडिंग के माध्यम से रीढ़ की हड्डी पर काम कर रहे हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए। श्वास लेते हुए सेंटर पे, छोड़ते हुए साइड बेंड। 1, सेंटर। 1, सेंटर। कंटिन्यू, खुद से कीजिए 5 बार। 2, इससे हमारी स्पाइनल बेंडिंग का अभ्यास होता है। रीढ़ की हड्डी पर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। रीढ़ की हड्डी पे ये 3 प्रैक्टिसेस जो अभी हम करेंगे, नियमित रूप से करें। इससे पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और रीढ़ की हड्डी हमारी स्वस्थ रहती है। काउंट करिए, श्वास का ध्यान रखिए और इस अभ्यास को 5 बार करें। इसे आप मॉर्निंग में पानी पीकर 3 अभ्यास को नियमित कर सकते हैं। केहूनी सीधा रखना है और रिलैक्स। अब पैरों को खुला ही रखिए। कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथों को भूमि के समानांतर रख लीजिए और श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें राइट साइड पर। 1,
1. It's give a twisting effect to our spine. 2. एब्डोमिनल मसल्स पे ट्विस्टिंग इफेक्ट को फील कर सकते हैं. 2. 3. सजगता के साथ करते जाइए. 4. 5. 5 एंड रिलैक्स कर लीजिए. साधारण श्वास का ख्याल, आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए. अब अपनी जगह पर शवासन की स्थिति पर लेट जाएं. लाई डाउन इन शवासन. देखिए, आप शवासन का मैजिक को अनुभव कर सकते हैं. 1 मिनट का शवासन होगा, लेकिन आपको रिचार्ज कैसे करता रहेगा हर अभ्यास के मिडिल में आप देखेंगे, फील करेंगे. ये हमारे प्राणिक बॉडी पर ये शवासन काम करता है. हम पंच प्राण को छोटे छोटे शवासन की प्रैक्टिस से, जो कि 30 सेकेंड 60 सेकेंड का होगा, आप पूरा रिलैक्स हो जाएंगे. दोनों पैर एक दूसरे से अलग, दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई, आंखें और मुंह बंद कर लें. नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें. श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं. श्वास लेते हुए नासिका छिद्र पर शीतल वायु के प्रवाह को अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए नासिका छिद्र पर गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें. श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं. अब अपनी सजगता को बाएं नासिका छिद्र पर ले आएं. बाएं नासिका छिद्र से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से दाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें. पुनः दाएं नासिका छिद्र से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें. श्वास का ख्याल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल पर करते जाएं. Inhale from your left nostril up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the right nostril. Again inhale from the right nostril up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the left nostril. Continue this practice for some time. Feel the pranic movement. Alternate nostril. Now externalize your mind. धीरे धीरे अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाइए. शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं का ख्याल करें. दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं. लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए. और अब हम अभ्यास करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन. ये हमारे गैस रिलीज करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को भी मजबूत रखता है. सीधे पैर को मोड़कर घुटने के पास ले आए. दोनों हाथों को घुटनों के नीचे इंटरलॉक कीजिए. अब इस पोजीशन पे श्वास का कैसे ख्याल रखना ध्यान दें. लंबी गहरी सांस ले. पहले सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को नाक तक लेकर आइए. जिनको भी गर्दन में दर्द है, गर्दन नीचे रहेगा, केवल घुटना छाती तक लाएंगे. एंड रिलैक्स. सांस लेते हुए रिलैक्स करें. दिस इज 1. इसी प्रकार से दोहराएंगे. 2. पैरों को मुड़ा हुआ ही रखें. 3. 4. 5. एंड रिलैक्स. सीधे पैर को ढीला कीजिए. अब उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराएं. 1. सजगता के साथ कीजिए. 1.
2, बैली पर दबाव को महसूस कीजिए। 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, and relax. Now with the both leg, दोनों पैरों को अब मोड़ लीजिए। बहुत आराम से, जितना सजग होकर धीरे धीरे करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स पे उतना अच्छा मसाज होगा। 1, हड़बड़ी से जब करते हैं मसल्स पे केवल काम करता है। 1, धीरे करेंगे ऑर्गन्स पे काम करेगा। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, एंड रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव कीजिए। उदर की गति के प्रति सजग हो जाएं और धीरे धीरे श्वास को साधारण स्थिति पर आने दें। जब हम अब प्रैक्टिस के पश्चात ब्रीदिंग को देखते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं, उसका मतलब है आप आसन का जो प्राण ऊर्जा जो क्रिएट हो रहा है पूरे बॉडी पर आप डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं साथ ही साथ। अब हम थोड़ा बैक को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को शरीर के बगल पे खोल दीजिए। सव उदराकर्षणासन करेंगे। दोनों सीधे पैर को मोड़कर उल्टे पैर के पंजे, घुटने के पास पंजे को ले जाएं और सीधे पैर के घुटने को उल्टे हाथ से जमीन तक लाने का प्रयास कीजिए। गर्दन को ऑपोजिट साइड पर ट्विस्ट करें। इस पोजीशन पे 5 सेकंड रुकिए। खिंचाव को महसूस कीजिए। आप देखेंगे एडी से चोटी तक आपका पूरा शरीर पर खिंचाव होगा। 1, 2, 3, 4, 5, and relax. Repeat the practice with the opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, and relax. रिलैक्स कर लीजिए। अब करवट लीजिए, अपनी जगह पर बैठिए। नाउ सिट डाउन इन योर प्लेस। प्रजनन अंगों के लिए अभ्यास का सीरीज स्टार्ट होगा अब यहीं से। दोनों पैरों को खोलिए। राइट लेग गोज टू द राइट साइड, लेफ्ट लेग गोज टू द लेफ्ट साइड। देखिए पुरुषों के शरीर पर दूसरा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रजनन अंगों से महिलाओं के शरीर पर एक हार्मोन दूसरा सीक्रेट होता है। हर कोई इस प्रैक्टिस को करना चाहिए, महिलाएं हो या पुरुष। उससे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी होते हैं। ठीक, दोनों हाथों को आप इंटरलॉक कर लीजिए। चक्की चालनासन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, सर्कल बनाइए। 5 बार करेंगे। 1, पूरे अभ्यास में घुटना और केहूनी सीधा रहेगा। 2, जितना पीछे झुक सकते हैं झुकिए और जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए। 3, आराम से धीरे धीरे कीजिए। 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना स्टार्ट कीजिए। 1, कहाँ कैसा फील हो रहा है अनुभव करते जाइए। 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। आंखें बंद कीजिए। दोनों हाथ को शरीर के बगल पे रखिए। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव कीजिए और सांस को साधारण होने दें। अब आंखें खोल लीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे।
गत्यात्मक मेरु वक्रासन। दोनों हाथों को भूमि के समानांतर खोल लीजिए और 10 टाइम डायनामिकली करेंगे। श्वास लेते हुए सेंटर पे, छोड़ते हुए ट्विस्ट करते जाइए। ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट लेग को टच कीजिए। अपने गति के अनुरूप सभी करेंगे। ध्यान रहे पीछे से आप अपने गर्दन को घुमाकर पीछे वाले हाथ को देखिए। ट्विस्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, बैली पर बहुत अच्छा ट्विस्टिंग होगा। इससे बैक भी खुलेगा, नेक भी खुलेगा और आपका शोल्डर एरिया में भी ओपनिंग होगा। आराम से करते जाइए डायनामिकली। प्रैक्टिस इट। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। एंड देन रिलैक्स। एक बार और करेंगे 10 टाइम्स। दूसरा सेट स्टार्ट कीजिए। अब थोड़ा और डायनामिक। दूसरा सेट और डायनामिक कीजिए। ओपनिंग कीजिए। गर्दन को सीधा रखना है, आगे झुकाना नहीं। ट्विस्ट कर सकते हैं बट झुकाना नहीं। करते जाना है। बहुत अच्छा। एंड रिलैक्स। साधारण श्वास का ख्याल कीजिए। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें और धीरे धीरे श्वास को साधारण स्थिति पर आने दें। Feel the effect of asana in your whole body. Now get ready for the Marjari आसन। जो पहले वज्रासन पे बैठ सकते हैं, वज्रासन पे से मार्जरी पे जाइए। अदरवाइज जिन्हें नी पेन है वो डायरेक्ट कैट पोजीशन पे आएंगे। कम टू मार्जरी आसन। दिस इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हथेली को कंधों के नीचे रखिए, घुटनों में थोड़ा अंतर करें। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। स्क्रीन पर देखिए जो गड़बड़ कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। इसी तरीके से करेंगे 10 टाइम्स। 2 2 3 3 4 4 5 5। अब डायनामिक कीजिए 5 टाइम्स। 6 7 8। डायनामिक करेंगे। 9 10। वेरी गुड। इसी पोजीशन पे शशांक आसन पे थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर आगे एक और अभ्यास करेंगे हम। रेस्ट इन शशांक आसन फॉर सम टाइम। अब पुनः हम मार्जरी आसन की स्थिति पर आए। अगेन कम टू मार्जरी पोज एंड स्टार्ट व्याघ्रासन। We will start from the right leg first. Inhale, raise your right leg up, head up. Exhale, head in, spine up. Continue. 2 2 3 3 4। जिनको ये अभ्यास कठिन लग रहा है मार्जरी को करते जाएं। 5। कैट पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं व्याघ्रासन। एंड रिलैक्स योर राइट लेग। रिपीट विद द लेफ्ट लेग। 1। इससे हमारे प्रजनन अंगों पर बहुत अच्छा खिंचाव होता है। मार्जरी करेंगे जो नहीं कर पा रहे हैं। 2। देखिए स्क्रीन पर जो व्याघ्रासन नहीं करेंगे इस प्रकार से मार्जरी करते जाइए। 3 4 5 एंड रिलैक्स। पुनः शरीर को शशांक आसन की स्थिति पर रिलैक्स कीजिए। कुछ साधारण श्वास लें और छोड़ें और फिर अपनी जगह पर बैठ जाएं।
अब हम वॉल सपोर्ट सर्वांगासन करेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको मैं बताते जाऊंगी, आप करते जाइए। दीवार के पास जाइए, अपने दोनों पैरों को दीवार के सहारे 90 डिग्री ऊपर सपोर्ट में रखना है और आपको लेट जाना है। पैरों को वॉल सपोर्ट के सर्वांगासन की स्थिति पर लाएंगे। सिर नीचे करने वाले जो आसन है वो थेरेपी की दृष्टि से बहुत अच्छे माने गए हैं। जिनको भी नी पेन है, पैरों में दर्द रहता है, उनको तो आराम होगा ही, साथ ही साथ ये हमारे प्रजनन अंग के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इस पोजीशन पे सब आइए। प्रजनन अंगों से रक्त का जो प्रवाह है वो उल्टी दिशा में होने लगती है जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, और उससे जितना भी प्राण का ब्लॉकेज है, हमारे शरीर में जो भी मल है वो दूर होते हैं और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो इस पोजीशन पे जो भी हर दिन आप लोगों को लगभग 5 मिनट इस पोजीशन पे रहना चाहिए। कभी भी आप लोगों को खाली समय है तो पैर को ऊपर रखिए वॉल सपोर्ट पे और 5 मिनट आराम कीजिए। दोनों पैरों को 90 डिग्री रखिए, घुटनों को सीधा, दोनों हाथ को शरीर के बगल पे ढीला छोड़ दीजिए। इस पोजीशन पे मन को पूरी तरह से शांत रखें। श्वास का ख्याल करते जाइए और अपने उदर के मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। मलद्वार मूत्र द्वार के मांसपेशियों को पूरी तरह से ढीला कर लें। रिलैक्स योर pelvic muscles, relax your belly, relax your chest. Your eyeballs should be stable, your tongue rest on your lower palate. जब आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं तो आपके आंखें भी रिलैक्स रहती हैं। तो आंखों को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए और आप देखिए आपके जीवा का पोजीशन क्या होता है जब आप रेस्टिंग पोजीशन पे होते हैं। Your tongue rests on your lower palate when you are in the resting pose. Relax your whole body. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंखों के पोजीशन को देखिए, जिह्वा के पोजीशन को देखिए, छाती को ढीला करिए, पेट को ढीला करिए, मलद्वार मूत्र द्वार की मांसपेशियों को ढीला करें। आप पाएंगे कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। जितना आप रिलैक्स होंगे, प्राण का संचार शरीर पर उतना अधिक बढ़ेगा। इस पोजीशन पे कुछ समय के लिए रहें और साधारण श्वास का ख्याल करते जाएं। जिन्हें पाइल्स की समस्याएं हैं वो इस पोजीशन पे रुककर अपने मलद्वार को टाइट ढीला 10 बार कीजिए। Contract your anus muscles and then relax 10 times. And जो महिलाएं पीरियड्स में हैं इस अभ्यास को ना करें, वो शवासन की स्थिति पर लेटी रहें। साधारण श्वास का ख्याल करते जाइए। यदि मन में विचार उठ रहे हों तो विचारों को देखते जाएं, विचारों में बहना नहीं है। आप अपने मन को श्वास में लगाइए। श्वास प्राण का संवाहक होता है। योग में कहा गया है श्वास को प्राण का संवाहक। श्वास के माध्यम से हम मन की सफाई करते हैं और शरीर पर प्राण को प्रवाहित करते हैं। श्वास का ख्याल करते जाएं, उससे धीरे धीरे विचार का भी प्यूरिफिकेशन होता है। आपके थॉट्स भी धीरे धीरे फिल्टर होने लगते हैं। जितना अधिक विचार होता है मन उतना कमजोर होता है। विचारों के माध्यम से हमारी मन की शक्ति कमजोर हो जाती है। आप श्वास को देखते जाएंगे तो आपके विचार भी संतुलित रहेंगे। इस पोजीशन पे और कुछ क्षण तक बने रहें। रक्त का प्रवाह जो है वो प्रजनन अंग से उल्टी दिशा में बहने लगती है। इस प्रकार से जब हम पैरों को रखते हैं और सभी प्रकार के प्राणिक ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाते हैं, समस्याएं दूर हो जाती हैं। सपोर्ट में रखना है पैरों को।
अब पुनः अपनी सजगता को साधारण श्वास पर ले आएं और घुटनों को मोड़कर छाती के पास ले आइए। अब आसन से हम निकलेंगे कैसे बाहर, देखिए। घुटनों को छाती के पास लाएं, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, बैक को रिलीज कीजिए। घुटनों के नीचे दोनों हाथ को इंटरलॉक करके थोड़ी देर रखिए। आप देखेंगे पूरा अपर बैक से लेकर लोअर बैक तक पूरा मसाज होता है और फिर करवट लेकर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है सबने। अब कुछ मुद्राएं और बंद करेंगे प्रजनन अंगों के लिए। सहजोली मुद्रा महिलाएं करेंगी और वज्रोली मुद्रा पुरुष करेंगे। सेम प्रैक्टिस है, केवल महिलाएं और पुरुष की दृष्टि से नाम अलग रखे गए हैं, क्योंकि हमारी क्लास में भाई भी हैं, बहन भी हैं, तो सभी के लिए लाभदायक है ये प्रैक्टिस, सभी प्रैक्टिसेस। तो चलिए सिद्ध योनि आसन लगाइए महिलाएं, और पुरुष लगाएंगे सिद्धासन। एडी के ऊपर एडी रख लीजिए ताकि आपके जो मूलाधार चक्र है, पेरिनियम का भाग, पेल्विक एरिया, वहां पर एक प्रकार से दबाव हो सके। और इस पोजीशन पे बैठिए आराम से, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, मूत्र द्वार को 10 बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज करेंगे। मतलब जिस प्रकार से आपको शौचालय जाने की क्रिया की आवश्यकता होती है और कोई कारण बस आप जा नहीं पाते हैं, तो किस प्रकार से आप कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं मसल्स, ठीक उसी प्रकार से यह क्रिया होगी। तो श्वास लेते हुए आप अपने मूत्र मार्ग को टाइट कर लें, श्वास छोड़ते हुए ढीला कर लें। इस अभ्यास को आराम से करने के लिए आप दोनों हाथों को सामने की ओर भी रख सकते हैं जमीन पर, और कर सकते हैं। उससे थोड़ा जो नहीं कर पा रहे हैं उनको आसान हो जाएगा करना। इसे कहा जाता है सहजोली मुद्रा। पुरुष कर रहे हैं वह वज्रोली मुद्रा है। हाथों को सामने रखकर भी आप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं 10 टाइम्स। पैल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं, उससे हमारे शरीर के निचले अंग स्वस्थ होते हैं। और बहुत सारे नस नाड़ियां हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं। जब हो जाए 10 बार तो दोनों हाथ को आप पीछे रख लेंगे, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। मल द्वार के मांसपेशियों को टाइट ढीला कीजिए 10 बार, अश्विनी मुद्रा लगाइए। इससे हमारे मल द्वार की मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं। जिन्हें भी पाइल्स की समस्याएं हैं और प्रजननांग संबंधी समस्याएं हैं, कुछ भी एलर्जी इन्फेक्शन होता रहता है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। 10 बार कर लीजिए। ध्यान रखें जिन्हें पहले से कोई इन्फेक्शन हो मूत्र द्वार पर या मल द्वार पर, इस अभ्यास को ना करें। और जब कर लें तो अब रिलैक्स कीजिए हाथों को, साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए, सजगता को शरीर के निचले अंगों पर ले जाएं और मल द्वार मूत्र द्वार की मांसपेशियों को ढीला करें। सजगता को शरीर के जिन भागों पर लेकर जाते हैं वहां प्राण का फ्लो प्रारंभ होने लगता है। जहां मन वहीं प्राण का संचार होने लगता है योग के सिद्धांत के अनुरूप। और ढीला छोड़ेंगे अंगों को तो प्राण का प्रवाह जो है वो दुगना हो जाता है, प्राण की धारा बहने लगती है उसी भाग पर। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हमारे मेलेटोनिन हार्मोन को बैलेंस करेंगे, साथ ही साथ हमारे फेफड़ों पे ऑक्सीजन को भरेंगे भ्रामरी से। पुट योर इंडेक्स फिंगर इनटू योर एयर फ्लिप एंड मेक हमिंग साउंड 5 टाइम। 5 बार करेंगे। लंबी सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए म का उच्चारण करें। करते जाइए भ्रामरी प्राणायाम।
हम्म, 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 हम्म। Feel the vibration radiating inside of your whole brain. मस्तिष्क के भीतर ध्वनि तरंग को अनुभव कीजिए। Now come to नासिकाग्र मुद्रा and start नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 राउंड। नासिकाग्र मुद्रा पर आइए और नाड़ी शोधन प्राणायाम को प्रारंभ कीजिए। जो सीनियर साधक हैं वो अंतर कुंभक बहिर्कुंभक के साथ करेंगे, रेशियो 5-20-10-10। और जो नए साधक हैं वो मुझे देखकर अभ्यास कर सकते हैं। पहला और दूसरा उंगली को आईब्रो सेंटर पे रखिए। अंगूठे और रिंग फिंगर से हम नॉस्ट्रिल को ओपन एंड क्लोज करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद कर लीजिए, लेफ्ट से इनहेल करें। लेफ्ट को बंद कीजिए और राइट से एक्सहेल करें। पुनः राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से करते जाइए। ध्यान रखें जो नए साधक हैं रेशियो इक्वल करें। आप अगर 5 की गिनती तक श्वास लेते हैं तो 5 की गिनती तक श्वास छोड़िए। जो 10 लेते हैं वो 10 लेंगे, 10 छोड़ेंगे। जितनी श्वास लेंगे उतनी श्वास छोड़ने की प्रयास कीजिए। वैसा आप लोग 5 बार करेंगे नए साधक, और उसके बाद एक नया टेक्निक आप लोगों को बताएंगे बॉडी को फिल्टर करने का। 5 राउंड जब सरल नाड़ी शोधन कर लें, नए साधक करेंगे 5 की गिनती तक श्वास लेंगे और 10 की गिनती तक श्वास छोड़ेंगे। आप जितनी श्वास लेंगे उसका दुगना छोड़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ज्यादा निकालेंगे। स्टार्ट कीजिए 5 राउंड। जितनी श्वास लेंगे दुगना छोड़ेंगे। और जो सीनियर साधक है वो अपना कंटिन्यू रखें अंतर कुंभक बहिर्कुंभक के साथ। रेशियो 5-20-10-10। 2 मिनट का समय हम और देंगे आप लोगों को प्राणायाम के लिए। आराम से कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। अपना समय लेते हुए प्राणायाम को करते जाएं। नए साधक को प्रैक्टिस करना है कि वो जितना सांस लेंगे वो दुगना छोड़ेंगे।
Now, take your time and complete नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपना समय लेते हुए सभी नाड़ी शोधन प्राणायाम को कंप्लीट कीजिए। साधारण श्वास का ख्याल करें। Now start महाबंध। महाबंध का अभ्यास कीजिए 5 राउंड, जैसे आप लोगों को सिखाया गया है उस प्रकार से महाबंध लगाइए। 3 लॉक एक साथ लगेगा, जालंधर, उडियान और मूलबंध। स्टार्ट कीजिए सभी। पूरे अभ्यास में केहूनी सीधा रहेगा, कंधा को थोड़ा ऊपर रखिए, हथेली से अपने घुटने को पकड़ लीजिए। लंबी और गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से मिलाइए। उदर के मांसपेशियों को भीतर की ओर तान लीजिए। मलद्वार मूत्रद्वार की मांसपेशियों को तान कर 5 सेकंड रोकिए और फिर गर्दन को ऊपर उठाइए और सांस लें। इसी प्रकार से दोहराइए 5 टाइम। पूरे शरीर पर फैलता हुआ देखिए। आपका पूरा शरीर प्राण के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। अपने ही मन की शक्ति से आप अपने को ही स्वस्थ बनाते हैं। प्राण ऊर्जा को आप संचारित करना सीख गए। आप देखिए शरीर के जिस भाग पर आपको दर्द है, कमजोरी है, अपने मन को थोड़ी देर के लिए वहां स्थिर कीजिए। प्राण को वहां पर अनुभव करें। प्राण को अनुभव करने का तरीका है संवेदन होना और सजग होना। संवेदनशीलता को बढ़ाइए। उस भाग पर आपको कैसा अनुभव हो रहा है देखिए और सजग रहिए। जैसे कमरे पर लाइट ऑन करते हैं, टॉर्च लगाते हैं, उस भाग पर कैसे प्रकाश हो जाता है, ठीक वैसे आप शरीर के उस भाग पर प्रकाश को देखिए, प्राण के प्रकाश को, और जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उसके प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। We are doing the self-healing practice. स्वयं को स्वयं स्वस्थ बनाएंगे। अपनी सजगता को पुनः भ्रूमध्य पर ले आएं और ज्योति का मानस दर्शन करें। Visualize a candle flame between your eyebrow center. Now we will chant Om 3 times and then Shanti mantra together. Inhale. शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ही ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। क्लास को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। मेरा रुकिए पाँव रुकिए, पहले। मैं आपको थोड़ा स्पॉटलाइट कर दूं। आराम से एक जगह स्थिर रहिए और सुंदर से बोलिए। हरिओम, सभी को राधे राधे। हाँ, हरिओम मैं अनीता ती- जी। मैं 3 साल से आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ। पहले मेरा पाँव फोल्ड नहीं होता था, सीधे रख के मैं करती थी। अब मेरे पाँव फोल्ड होने लग गए हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और खूब एनर्जी आ रहा है। मैं बिसरा शाखा से हूँ।
और मेरी 8-10 बहन को लेके मैं साथ में करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनिता जी ऐसे ही थैंक आगे यू रहिए, स्वाति करते जी। रहिए। थैंक यू। आप लोगों आप को भी योगा बहुत बहुत सिखाते हैं। धन्यवाद। हाँ। जी, काकीनाडा शाखा से हैं निर्मला जी। हरिओम। राधे राधे सबको। राधे राधे। मैंने स्वाति जी का कोर्स किया था 13 दिन का, चक्र साधना। उसके बाद मैं इनकी बहुत फैन हो गई। मेरी शादी हुई थी, मैं एक्सीडेंट हो गई थी और 37 हो गया है साल। मेरे पैर में ऐसा दर्द था कि मैं जमीन पे पैर रख नहीं पाती थी। हर समय मेरे को गर्मी में भी मोजा पहनना पड़ता था। और 2 साल से कोर्स कर रही हूँ, तब से मेरा मोजा छूट गया है। मैं बहुत खुश रहती हूँ कि ये अचानक मोजा कैसे छूट गया है मेरा। और शुगर लेवल भी बहुत काफी अच्छा रहा, और भी हेल्थ बहुत अच्छा रहा, ब्रीदिंग बहुत अच्छा बढ़ा है। मतलब हर चीज में फायदा है। 2 ही साल हुआ है लेकिन बहुत कुछ फायदे हैं। हाँ, राधे राधे सर। निर्मला जी के बारे में मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। उनको डायबिटीज था, काफी मेहनत उन्होंने सही तरीके से, बस नियमित योगा है। संडे को जो हमारा लघु संग प्रक्षालन का क्लास होता है, वो सबसे बड़ा इलाज होता है डायबिटीज को ठीक करने का। और निर्मला जी है ना, आप हर हफ्ता करते थे आई थिंक, पिछले 4 महीने से उन्होंने नियमित रूप से किया, तो डायबिटीज उनका बैलेंस हो गया, वेट उनका बैलेंस हो गया, काफी इम्प्रूव किया निर्मला जी ने। और निर्मला जी आप कौन से काकीनाडा से हैं क्या? अभी काकीनाडा से हूँ। जब ज्वाइन की थी पश्चिम बंगाल न्यामतपुर से शाखा में थी। अच्छा, आप पश्चिम बंगाल से हैं। हाँ, चल लेकिन अब काकीनाडा आ गई हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी फीडबैक के लिए। देखिए, आप बोलते हैं तो बाकी सभी को भी आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए ही मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि अपने फीलिंग्स को, आपको जो फायदा हुआ है वो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए जरूर।